हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में अलंकार के बारे में बताऊंगा। अलंकार की परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। कविता चाहे जितनी भी सुंदर हो, बिना अलंकार के उसकी शोभा अधूरी मानी जाती है। भूषण बिन बिराजे ही कविता वनिता मित्त। अलंकार के भेद। शब्दालंकार। जब किसी शब्द के चयन और पुनरावृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो और वही प्रभाव समानार्थी शब्दों से न बन पाए तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। अनुप्रास अलंकार। जहां पर कोई वर्ण बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। स्पष्टीकरण: यहां पर एक ही वर्ण च की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार। जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण: कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। स्पष्टीकरण: इसमें यमक अलंकार है क्योंकि यहां पर कनक शब्द दो बार प्रयोग किया गया है, जिसमें एक का अर्थ सोना और दूसरे का अर्थ धतूरा है। श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द से अनेक अर्थ प्रकट हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊभरे, मोती मानुस चून। स्पष्टीकरण: यहां पर पानी के तीन अर्थ कांति, आत्मसम्मान और जल निकलते हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार। वह अलंकार है जिसमें किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण: पीपर पात सरिस मंडोला। स्पष्टीकरण: यहां पर मन की तुलना पीपर के पत्तों से की गई है तथा इसमें सरिस वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण: चरण कमल बंदों हरिराई। स्पष्टीकरण: इस उदाहरण में चरण को कमल के समान बताया गया है, अतः यहां रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की होने की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मन, मानो, मनहूं, जनहूं, जानहूं आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: उसका मुख मानो चंद्र के समान है। स्पष्टीकरण: यहां पर मुख चंद्रमा के समान होने की कल्पना की गई है तथा यहां पर मानववाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी की प्रशंसा करते समय बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए जो संभव न हो तथा किसी बात की अति की जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण: हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र ही जली गई, गए निशाचर भाग। स्पष्टीकरण: यहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है।